उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली पुलिस ने मोबाइल टावर से चोरी करने वाले बड़े गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने चोरी की 4 वारदातों का खुलासा करते हुए 10 अभियुक्तगण को लाखों की कीमत के चोरी के माल के साथ किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से पुलिस ने टावर में इस्तेमाल होने वाले कीमती कार्ड से 1 दर्जन से जायद बैटरियां, 2 कारें और चोरी करने में इस्तेमाल होने वाले साज सामान को भी पुलिस ने बरामद किया है। पकड़े गए सभी अभियुक्त शातिर किस्म के चोर हैं, जिनके ऊपर मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत जिले में कई मुकदमे दर्ज हैं। अच्छा गुडवर्क है। इसमें जो टावर से सामान चोरी करने वाली पूरे गिरोह का इसमें पर्दाफाश किया गया है। टोटल 10 लोगों की अरेस्टिंग है और इनके पास से जो है वो अलग अलग घटनाओं का सामान रिकवर है। इसमें 3 घटनाएं जनपद मुजफ्फरनगर की है, जिसमें से 2 घटना आसपास की है, मतलब एक ही साथ जो है इन्होंने पहले एक टावर से बामनहेड़ी के पास से चोरी किया और एक फिर ईवान हॉस्पिटल के सामने से वहां से चोरी किया, और इसके अलावा एक घटना खतौली की है और एक गाजियाबाद के मुरादनगर थाने की है और एक बिनौली बागपत की है। इसमें जो लड़के जो पकड़े गए हैं ये सब अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। इसमें एक बरेली का है, 2 महोबा के हैं, इसमें दिल्ली के भी लोग हैं, नोएडा और मुजफ्फरनगर। ये सब लोग जो है वो एक दूसरे के माध्यम से जैसे कहीं काम करते हैं तो वैसे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और फिर इनका पूरा गैंग बन गया। जो 10 पकड़े गए इनमें से 2 लोग जो हैं वो कबाड़ी का काम करते हैं, जो इनसे खरीद लेते हैं। ये बेसिकली एक RRU कार्ड होता है टावर में, वो RRU कार्ड जो होता है वो महंगा होता है और बाकी टावर की जो सेल बैटरी होती है ये भी महंगी होती है। ये दोनों अलग अलग चीज है जो मार्केट में अलग अलग जगह बिकती है। तो इन लोगों का काम ये है कि पहले चोरी कर लेंगे और फिर उसके बाद में इसको मार्केट्स में जो खपा देंगे। अभी हम लोगों ने जो जितना बेसिक इन्वेस्टिगेशन किया है इसमें पता चला है कि इसका एक काफी बड़ा मार्केट है, वो दिल्ली में जो है वो ऑपरेट होता है और आसपास के जनपदों से जहां से भी ये सब चीजें चोरी होती है वहां पे इसका प्रॉपर, जैसे आपका मेरठ में लिसाड़ी गेट में एक तरह से मार्केट चल रहा था, वहां पे सौतीगंज में, तो उस तरह से जो इसका भी एक मार्केट पनप रहा है। तो हम लोग जो है वो विवेचना के दौरान उसको भी टारगेट करेंगे और जो लोग इनके आगे खरीदने वाले हैं उनको भी हम लोग टारगेट करेंगे और उन लोगों को भी जो है वो अरेस्टिंग और उनसे रिकवरी का प्रयास करेंगे। इसमें से 8 लोग जो है वो अलग अलग ग्रुप बना के आते हैं, तो कि कुछ लोग नीचे खड़े होकर रेकी करते हैं, पहले रेकी कर लेते हैं कि देखते हैं आसपास में कैमरा नहीं है और बाकी कोई आने जाने वाली गाड़ियां नहीं है। फिर इसमें से कुछ लोग ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ के जो है इनके पास कटर रहता है, ये कटर जो रिकवर हुआ है, इस कटर के माध्यम से ये उसका केबिन खोल के और वहां से इनको आइडेंटिफाइड बॉक्स होता है कि ये वाला बॉक्स निकालना है, वो बॉक्स निकाल के फिर नीचे उतार लेते हैं। जो आउटर कवर होता है उसको निकाल के ये फेंक देते हैं रास्ते में, लेकिन जो मेन RRU कार्ड और जो बैटरी होती है ये अपना गाड़ी में ले जाके और आगे मार्केट में खपा देते हैं। तो इसमें 2 जो इन गाड़ियों से ये लोग आए थे कल घटना करने के इरादे से, इनमें से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 गाड़ियां हैं इनकी और ये सभी लोग जो कल एक ही साथ आए थे। इसकी एक RRU कार्ड की कीमत जो है वो लगभग 2.5 से 3 लाख है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग टावर होता है, उसके हिसाब से अलग अलग रेट रहते हैं। एक बैटरी लगभग 35-40 हजार के आसपास की होती है। तो ये मार्केट में जो थोड़ा सस्ते में बेच देते हैं, आगे वो फिर जाके जो अलग अलग रेट में मिलते हैं। अभी हमने बेसिक पूछताछ में ये भी पता करने की कोशिश की है कि ये आगे इसको कहाँ खपाते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो इनको ये बेसिकली चोरी करके और सप्लाई करने वाला गेम है, इनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि आगे एग्जैक्टली कहाँ यूज होता है और इनको फर्दर कौन यूज करता है। लेकिन जो बाकी इनके साथी पकड़े जाएंगे तो उनसे ये वाली चीज भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये खपाते कहाँ है। कुल टोटल 9 RRU कार्ड है और टोटल बैटरी कितनी है भाई? 12 बैटरी। 20 लाख तो गाड़ी हो गया। ये दोनों गाड़ी चोरी की है क्या? नहीं, ये इनकी खुद की है। इसमें से जो 2 अभी पकड़े गए हैं, एक मोहित और एक आदित्य, ये उनकी गाड़ी है। मोहित, एक ब्रिजेश। जनपद मुजफ्फरनगर में विगत सप्ताह में 2 जगह टावर से RRU कार्ड और बैटरी चोरी की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना नई मंडी और थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे और घटना के खुलासे के लिए टीम का अनावरण किया गया था।
कल रात थाना कोतवाली पुलिस को इस गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। ये गिरोह कल रात जनपद मुजफ्फरनगर में फिर से घटना करने के इरादे से आया था। इस गिरोह में कुल 10 व्यक्ति अभी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों से आते हैं और टावर पर चढ़कर सामान चोरी करते हैं और फिर आगे जो 2 कबाड़ी हैं उनको ये अपना सामान तुरंत के तुरंत बेच देते हैं। कल जनपद मुजफ्फरनगर में ये दोनों कबाड़ी भी आए हुए थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से 9 RRU कार्ड बरामद किए गए हैं तथा 20 से ज़्यादा इनके पास से जो बैटरी जो टावर में लगी रहती है वो बरामद की गई है और जो ये घटना में प्रयुक्त करते हैं कटर, उसकी भी बरामदगी की गई है। प्लस ये जिनसे 2 गाड़ियों से चलते हैं वो दोनों गाड़ियाँ, एक ब्रजेश और एक मोहित के नाम पे दर्ज हैं। ये दोनों अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं, ये दोनों गाड़ियाँ भी बरामद की गई है। इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, नोएडा और महोबा तक और बरेली तक के लोग इसमें शामिल हैं और ये लोग अलग अलग स्थानों को चिन्हित करते हैं और वहाँ से मोबाइल टावर से सामान चोरी करने के उपरांत इसको अलग अलग जगह पे जो है कबाड़ियों के माध्यम से खपा देते हैं। अभी इन लोगों में से 2 कबाड़ी भी गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे भी पूछताछ की गई है, तो आगे इसमें कुछ सुराग मिले हैं जिससे हम आगे कहाँ सप्लाई होता है उस तक भी पुलिस पहुँचने की कोशिश करेगी। इस प्रकार थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक अच्छा सराहनीय काम किया गया है, जिसमें जनपद बागपत बिनौली और जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर थाने की घटनाओं का भी अनावरण हुआ है। इसके अतिरिक्त जनपद मुजफ्फरनगर के कोतवाली नगर, नई मंडी और खतौली थाना की अलग अलग घटनाओं का अनावरण किया गया है। सर कुछ आपराधिक इतिहास है सर इनका कुछ? इनमें से कुछ व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व में चोरी के मुकदमे पंजीकृत है और बाकी अन्य व्यक्ति जो पकड़े गए हैं उन सभी के आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी कर रहे हैं और इन सभी अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। सर टीम को कोई पुरस्कार दिया अन्य कोई मामला? श्रीमान SSP महोदय की तरफ से इस गुड वर्क को करने वाली टीम को 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। इस शातिर चोर गैंग का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा 10,000 के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा खुलासा करने पर इंडस टावर के अधिकारियों ने मुजफ्फरनगर पुलिस की जमकर प्रशंसा की। क्या नाम है आपका? विनय राठी, मैं इंडस टावर से हूँ। जिला मुजफ्फरनगर देखता हूँ, जिसमें एरिया मैनेजर हूँ इंडस टावर में। ठीक है, हमारे टावर से 19/20 की रात्रि में RRU कार्ड चोरी हो गए थे, जिसमें एक बामन हेड़ी पुल के नीचे टावर पड़ता है और एक पड़ता है ईवान हॉस्पिटल के सामने एयरटेल का टावर। क्या है, ये कुछ व्यक्ति थे जो एयरटेल के RRU ऊपर 30 फीट की ऊंचाई से चोरी कर लिए थे हमारे, 5 बामन हेड़ी से और 4 ईवान हॉस्पिटल के सामने से। कितनी कीमत क्या रही? ये 1.5 से 2.5 लाख की कीमत का एक होता है। तो ये 9 गए थे हमारे इसमें। तो इसमें जो अपनी SOG कोतवाली के SOG है, उन्होंने को पकड़ा है, बहुत अच्छा काम किया है। कितने टावर हैं आपके इसके? हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में तो 347 टावर है जिस पे सब पे ही लगे हुए हैं, पर ये अगर ना पकड़ते तो ये सब कुछ नहीं छोड़ते किसी भी टावर पे। कैमरा वगैरह की व्यवस्था भी? कुछ पे कैमरों की है, कुछ पे होने वाली है। तो किस तरह से चोरी करता है ये? चोरी ये करता है, जैसे मान लो इनमें कुछ एक्सपर्ट होते हैं, इनमें चढ़ने की प्रैक्टिस होती है और ये ऊपर जाके तभी एकदम कटर रखते हैं, बहुत पैना कटर, और उससे फिर ये कट करके और नीचे फेंक देते हैं RRU को। उसकी जब से 20-25 किलो वेट होता है उसके नीचे फेंक देते हैं, फिर उठा के। ये काम RRU रेंज का करता है, जिसमें 5G 4G अलग अलग होता है। जैसे पहले 2G था, उसके बाद 3G आया, 4G आया, अब ये 5G का हो गया। अच्छा, इस तरह की घटनाएं कब से हो रही थी कुछ? ये अभी हुआ था हमारे 19/20 की रात्रि से, फरवरी से हुआ था इसमें। तो इसमें जो कोतवाली के SOG है उन्होंने सबसे अच्छा वर्क किया है, गुड वर्क किया है, बिल्कुल बहुत जल्दी पकड़ लिया।